दोस्तों, अभी अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये खबर सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि हमारे देश की प्रतिष्ठा, हमारी कूटनीति और हमारे राष्ट्रीय गर्व से जुड़ी है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये मामला सीधे भारत की स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र में उसके वीटो अधिकार से जुड़ा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आप सच में अपने देश भारत से प्यार करते हैं, अगर आपके दिल में तिरंगे के लिए गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जोर से लिखिए भारत माता की जय। क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये भारत के सम्मान और उसके उठते कदम की कहानी है। अब बात करते हैं उस चौंकाने वाली घटना की जिसने पूरी दुनिया के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने का प्रस्ताव लगभग मंजूरी के कगार पर था। 146 से भी ज्यादा देशों ने भारत के पक्ष में मतदान किया, यानी लगभग पूरी दुनिया भारत की ताकत को स्वीकार कर चुकी थी। यहां तक कि चीन, जो हमेशा भारत का विरोध करता रहा है, उसने भी इस बार अपना रुख बदला और समर्थन दिया। दुनिया के हर न्यूज़ चैनल, हर कूटनीतिक गलियारे में यह चर्चा थी कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अमेरिका, वही अमेरिका जो कुछ महीने पहले भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखाई दे रहा था, उसने अचानक भारत के खिलाफ वीटो लगाने का फैसला कर लिया। जी हां दोस्तों, वही अमेरिका जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा था कि वो भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने में पूरा सहयोग करेगा, वही देश अब भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? ऐसे क्या हुआ कि जो दोस्त था वो दुश्मन बन गया? इस सवाल का जवाब मिलता है एक बंद कमरे से, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बैठे थे। रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। इन 5 देशों को तय करना था कि भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए या नहीं। रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन चारों पहले ही भारत के पक्ष में थे। बस अमेरिका की हां बाकी थी, और अगर उसने हां कहा होता तो भारत इतिहास रच देता। लेकिन दोस्तों, तभी अमेरिका ने कहा नहीं। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो भारत के प्रस्ताव को वीटो करेगा। सोचिए, वही अमेरिका जो खुद को भारत का रणनीतिक सहयोगी बताता है, वही अमेरिका जो इंडो पैसिफिक में भारत के साथ मिलकर चीन को रोकने की बात करता है, वही अमेरिका अब भारत के रास्ते में दीवार बन गया। भारत के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में जैसे भूचाल आ गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही देश है जिसके साथ हमने रक्षा समझौते किए, व्यापारिक रिश्ते बनाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की बातें की। लेकिन असल कहानी इससे भी गहरी थी। भारत अब तक ये मानता रहा कि सऊदी अरब और तुर्की ही उसकी राह में रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था, वॉशिंगटन में। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, उसकी पूरी स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी गई थी। कुछ दिन पहले कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव तैयार किया। लेकिन उस बैठक से ठीक 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच एक गुप्त बैठक हुई, और वहीं ये तय हुआ कि भारत को रोकना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये एक सोची समझी रणनीति थी। उस मीटिंग के 2 दिन बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी वॉशिंगटन पहुंचे और वहां अमेरिकी नेतृत्व से मुलाकात की। यानी सारा खेल पहले से तय था। भारत को इस बात की भनक तब लगी जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि सऊदी और तुर्की तो बस मोहरे हैं, असली मास्टरमाइंड अमेरिका है। जैसे ही ये खबर विदेश मंत्रालय तक पहुंची, माहौल पूरी तरह बदल गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और साफ कहा कि अब ये लड़ाई बंद कमरों में नहीं, खुलकर लड़ी जाएगी। दोस्तों, ये भारत का नया रूप था, आत्मविश्वासी, मजबूत और जवाब देने वाला।
अमेरिका की इस चाल ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि ये वही अमेरिका था जिसने कुछ महीने पहले खुद कहा था कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत उसके बराबर खड़ा हो। अमेरिका हमेशा से चाहता है कि दुनिया उसी के इशारों पर चले, और भारत का उदय उसके इस अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसलिए उसने पर्दे के पीछे से सऊदी और तुर्की को आगे किया, ताकि भारत पर आरोप लगाएं, माहौल बनाएं, और जब मौका आए तो अमेरिका वीटो लगा सके और ये कह दे कि दुनिया तैयार नहीं है। लेकिन ये चाल ज्यादा दिन नहीं चली। जब इजराइल ने ये रिपोर्ट दी, भारत ने अपनी रणनीति तुरंत बदल दी। अब भारत का मकसद सिर्फ समर्थन जुटाना नहीं था, बल्कि दुनिया को दिखाना था कि कौन सच्चा सहायक है और कौन धोखेबाज। भारत ने तुरंत रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से संपर्क किया और उन्हें बताया कि अमेरिका की यह साजिश सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के खिलाफ है। रूस ने तुरंत कहा, अगर अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया तो वो इसका विरोध करेगा। फ्रांस ने भी बयान दिया कि अब वक्त आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव हो, ताकि कोई एक देश अपनी मर्जी से पूरी प्रक्रिया को रोक ल सके। यानी दोस्तों, भारत के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया। अमेरिका को पहली बार एहसास हुआ कि ये भारत पहले वाला भारत नहीं है। ये वो देश है जो अब झुकने वाला नहीं, जवाब देने वाला है। और यहीं से शुरू होती है भारत की कूटनीतिक पलटवार की कहानी, जो आने वाले हिस्सों में आपको गर्व से भर देगी। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका की साजिश का पर्दाफाश हुआ, भारत ने बिना वक्त गंवाए अपनी रणनीति बदल दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया, अब ये लड़ाई कूटनीति की नहीं, आत्मसम्मान की है। भारत ने तय कर लिया कि अब दुनिया को यह दिखाना है कि कोई भी शक्ति भारत की राह में रुकावट नहीं बन सकती। सबसे पहला कदम था उन देशों को भरोसे में लेना जिन्होंने अभी तक भारत के प्रस्ताव पर खुलकर समर्थन नहीं दिया था। जयशंकर ने अफ्रीका, लातिन अमेरिका और एशिया के तमाम देशों के विदेश मंत्रियों से सीधी बातचीत शुरू की। उन्होंने साफ कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता सिर्फ भारत की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि उन सभी देशों की आवाज बनेगी जिन्हें अब तक संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिला। जयशंकर ने इन मुलाकातों में ठोस आंकड़े, रिपोर्ट और रणनीतिक डेटा पेश किया, जिससे दुनिया को यह समझाया जा सके कि भारत की मौजूदगी वैश्विक शांति और संतुलन के लिए जरूरी है। भारत ने यह भी दिखाया कि उसका मकसद किसी देश को कमजोर करना नहीं, बल्कि विश्व में सहयोग और संतुलन कायम करना है। इन बैठकों का असर दिखने लगा। कई अफ्रीकी देशों ने खुले तौर पर भारत के पक्ष में समर्थन देना शुरू कर दिया। यूरोप के कुछ देश जो पहले चुप थे, उन्होंने भी भारत के पक्ष में बयान दिए। ये सब जयशंकर की सटीक कूटनीति का नतीजा था, शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ। उधर अमेरिका पर अब दबाव बढ़ने लगा। वो समझ गया था कि अगर उसने वीटो लगाया तो ये केवल भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ माना जाएगा। इससे उसकी छवि पर भी भारी असर पड़ता। अमेरिका ने पीछे से कुछ नए कूटनीतिक कदम उठाने शुरू किए। उसने कुछ सहयोगी देशों के जरिए भारत से बातचीत का रास्ता खोजा, लेकिन भारत इस बार झुकने के मूड में नहीं था। जयशंकर ने स्पष्ट कहा, भारत की विदेश नीति अब किसी दबाव में नहीं चलेगी। हम न्याय और संतुलन की बात करते हैं और यही हमारी शक्ति है। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। यूरोपियन देशों के साथ नई वार्ताएं शुरू की गईं। जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों ने भारत की कूटनीति की सराहना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में अपने दृष्टिकोण को डेटा, तथ्यों और शांतिपूर्ण तर्कों के साथ प्रस्तुत किया। जयशंकर ने हर मंच पर यही दोहराया, भारत की स्थायी सदस्यता किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी मानवता के हित में है। इस स्पष्ट संदेश ने विरोधी देशों की रणनीति को कमजोर कर दिया। अमेरिका को यह भी समझ आने लगा कि उसकी नीति अब उल्टी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर दुनिया भर में इंडिया डिजर्व्स परमानेंट सीट और स्टैंड विद इंडिया जैसे ट्रेंड्स चलने लगे। भारतीय कूटनीति अब सिर्फ दूतावासों तक सीमित नहीं थी, ये जनता की ताकत बन चुकी थी। दुनिया के नागरिकों ने देखा कि भारत हर मंच पर संयम, सम्मान और तथ्यों के साथ बात कर रहा है, बिना उकसावे के लेकिन मजबूती से। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में कई विशेषज्ञों और मीडिया हाउसेस ने भारत की रणनीति की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि भारत की कूटनीति मास्टर क्लास है, एक ऐसा उदाहरण जिससे अन्य देश सीख सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति भारत के पक्ष में होती गई। संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में अब हर चर्चा भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ही थी।
जयशंकर की टीम दिन रात काम कर रही थी। हर मीटिंग, हर दस्तावेज, हर भाषण, सबका एक ही लक्ष्य था, भारत की आवाज को बुलंद करना। उधर अमेरिका अब अलग थलग पड़ता दिखने लगा। रूस ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने वीटो लगाया तो वो इसका खुलकर विरोध करेगा। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी भारत के पक्ष में सशक्त बयान दिए। भारत की कूटनीति ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि अब अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे। अगर वो भारत का विरोध करता तो उसकी वैश्विक छवि पर गंभीर सवाल उठते, और अगर समर्थन करता तो भारत को वैश्विक शक्ति मानना उसकी मजबूरी बन जाती। जयशंकर ने इस स्थिति को बखूबी समझा। उन्होंने कहा, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। भारत अब हर मोर्चे पर जीत की स्थिति में था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की गलियों में यह चर्चा फैल चुकी थी। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि नई विश्व व्यवस्था का चेहरा है, और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब वोटिंग का दिन नजदीक आने लगा। दुनिया की नजरें अब सिर्फ एक जगह टिकी थीं, न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर। भारत के पास पहले से ही 146 देशों का समर्थन था, लेकिन अब देखना यह था कि क्या अमेरिकी दबाव और विरोधी देशों की चालों के बावजूद भारत इतिहास रच पाएगा या नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका एक बंद कमरे में अंतिम चर्चा करने वाले थे। भारत की टीम ने हर पहलू पर तैयारी पूरी कर ली थी। जयशंकर ने हर दस्तावेज, हर भाषण, हर बिंदु को बार बार जांचा ताकि कोई कमी न रह जाए। उन्होंने एक वैकल्पिक योजना भी तैयार रखी। अगर अमेरिका ने वीटो लगाया तो उसे सार्वजनिक कैसे किया जाएगा और बाकी दुनिया को उसके खिलाफ कैसे खड़ा किया जाएगा। भारत की यह तैयारी बताती थी कि अब वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। जयशंकर और उनकी टीम ने साफ कर दिया था कि यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, ये एक युग परिवर्तन है। दोस्तों, अब बस कुछ घंटे बचे थे वोटिंग में, और पूरे संयुक्त राष्ट्र में तनाव का माहौल था। हर देश ये जानना चाहता था कि क्या भारत आखिरकार वो मुकाम हासिल करेगा जिसका इंतजार दशकों से था। यानी आने वाला क्षण केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का भविष्य तय करने वाला था।